सभी का ज्ञानार्पण परिवार के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग एसएससी एमटीएस के जो रीजनिंग का सेक्शन में हम लोग चैप्टर स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमारे 1 से लेकर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए थे। हम जो आगे के क्वेश्चन है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। अच्छा, 25 जो इसमें सॉल्व हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि ए बी सी डी किसी को जो है 10 के रूप में कोडित किया जाता है और ई जी एफ ए को 19 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में जे आर एल एफ को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। उसी प्रकार जो है आपका पूछा जा रहा है जे आर एल एफ को किस प्रकार कोडित किया जा रहा है। तो ए बी सी डी इसको लिखा जाता है 10। तो हम पता करेंगे कि ए बी सी डी से जो 10 आया है वो किस प्रकार आया है। ठीक है, तो देखें कि ए हमारा 1 पर आता है, बी हमारा 2 पर आता है, सी हमारा 3 पर आता है और डी हमारा 4 पर आता है। तो 4 3 7 2 9 1 10 अंकों का योग दे रखा है, कितना हमारा 10। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पूछा जा रहा है हमसे जे आर एल एफ, इसका हमसे पूछा जा रहा। इसी प्रकार एक कोड और दे रखा है हमारा ई जी एफ ए ई, और इसका जो कोड दे रखा है कितना दे रखा है 19 दे रखा है। 5 पर आता है, जी हमारा 7 पर आता है, एफ 6 पर आता है और ए 1 पर। 7 7 14 और 5 जब हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया 19 हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ पर जोड़ेंगे, जे जो आता है हमारा कितने पर आता है 10 पर आता है और आर जो हमारा 18 पर आता है, एल हमारा 12 पर आता है, एफ हमारा कितने पर आता है 6 पर आता है। ठीक है, 12 और 6 18 18 36 और 10 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सी सही है। ठीक है, तो अंकों का योग दे रखा है, इस प्रकार हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। कहा जा रहा है एक निश्चित पूरी भाषा में, एक निश्चित पूरी भाषा में जो है OVERT को लिखा जाता है LEVIG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में ILIC को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। L का अपोजिट क्या होता है O होता है, V का अपोजिट क्या होता है E होता है, E का अपोजिट V होता है, R का अपोजिट I होता है, G का अपोजिट क्या होता है T होता है। इसी प्रकार I का अपोजिट क्या हो जाएगा R हो जाएगा, L का अपोजिट क्या हो जाएगा O हो जाएगा, I का क्या हो जाएगा R हो जाएगा, C का X हो जाएगा और O का क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ठीक है, RORX है, केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 28। किसी निश्चित कूटी भाषा में, किसी निश्चित कूटी भाषा में रेड आर स्वीट ब्राउन को लिखा जाता है 8642 और ब्लू मून आर व्हाइट को 5312 के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में आपसे आर का कोड पूछा जा रहा है। आर का कोड क्या होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था जब भी आपको 2 कोडिंग दे रखी हो, तीसरी जो है आपको इसी में से जो है देख के करना होता है। तो देखेंगे पहले हम लोग पहले दूसरे में क्या काम होना, और हमारा जो पूछा जा रहा है कोड आर का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे दोनों जगह से आर कॉमन है। यहाँ से पहले देखिए आर कॉमन है। अगर अल्फाबेट या नंबरों की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन होगा 2 कॉमन होगा। देखिए हमारे इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29
क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। कहा जा रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में जी, किसी निश्चित कूट भाषा में जी को पी को लिखा जाता है 38। कितना लिखा जाता है? 38 लिखा जाता है, 38। और एच वी एन को 44 लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में पी एन जी, उसी सांकेतिक भाषा में पी एन जी को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जी हमारा आता है 7 पर, वो आता है 15 पर, और पी आता है कितने पर? 16 पर। 15 15 30 और 1 31 और 7 कितना हो गया? 38। यानी कि अल्फाबेट का जो भी हमारे अंक हैं उनको ऐड किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए यह आता हमारा 14 पर प्लस बी 22 पर, यह चाहता 8 पर। ठीक है, तो 22 और 8 30 और 14 कितना हो गया? 44। इसी प्रकार हमसे पूछा जा रहा है 16 प्लस 14 प्लस 7। तो यहाँ पर 20 10 30 और 7 कितना हो गया? 37 हो गया, 37 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है किसी सांकेतिक भाषा में कॉफी को क्या लिखा जाता है? 40 लिखा जाता है। कॉफी को क्या लिखा जाता है? 40। C O डबल F डबल E को लिखा जाता है 40। अब पता करेंगे कि ये जो 40 आया है किस प्रकार आया है। ठीक है, उसी हमारा 3 पर आता है, वो 15 पर आता है। F 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, 5 5 10 10 और 15 25 हो गया। 25 और 10 हमारा हो गया है 30 और 2 ये रहा और आपका ये 3। ठीक है, 15। ठीक है, 15 और 10 25 25 और 10 आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, 35 हो गया। 35 और 2 आपका हो गया है 37 और 3 कितना हो गया? 40 हो गया। इसी प्रकार आपसे पूछा जा रहा है टी ई ए का। तो टी हमारा आता है 20 पर, ई आता है हमारा 5 पर और ए आता है हमारा कितने पर? 1 पर। 20 5 25 और 1 26, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टी आर ए आई एन डी ट्रेंड को एफ पी के बी एस क्यू के रूप में प्रतिबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी हमारा 4 पर आता है, एफ 2 बढ़ गया, एन में 2 बढ़ गया, आई में 2 बढ़ गया। ठीक है, टी में 2 बढ़ा दिया, यू आर में 1 बढ़ रहा है। जो हमारे लास्ट के 3 है इनमें 1 1 बढ़ रहा है। देखिए 1 1 बढ़ रहा है। जो पहले के 3 थे उसमें कितना हमारा 2 2 प्लस होगा। तो इसी प्रकार पूछा जा रहा है ए एन एल सी जी एच, ए एन एल सी जी एच का कोड से पूछा जा रहा है। हमारे जो पहले 3 है इनमें कितना 1 प्लस होगा क्रॉस में, और जो हमारे अंतिम है इनमें कितना 2 2 प्लस होगा। तो यहाँ पर एच में 2 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। ठीक है, जी में 2 प्लस करेंगे आई आ जाएगा, सी में 2 प्लस करेंगे क्या? ई आ जाएगा। ठीक है, ए में प्लस करेंगे यहाँ पर क्रॉस में तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एन में प्लस करेंगे एन तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और उसके बाद एल में प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? एम। तो हमारा आंसर हो गया जे आई ई एम ओ बी, जे आई ई एम ओ बी, ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है ग्रेन्स कंटेनिंग व्हाइट राइस का कोड दे रखा है आपको, राइस आर हैड ग्रेन्स का कोड दे रखा है। उसी सांकेतिक भाषा में आपसे ग्रेन्स राइस का कोड पूछा जा रहा है। ठीक है, ग्रेन्स राइस का आपसे कोड पूछा जा रहा है। हम लोग देखेंगे पहले और दूसरे में कुछ कॉमन मिलना हमारा यहाँ पर। पहले और दूसरे में बात करेंगे तो देखिएगा ग्रेन्स ग्रेन, और इधर पहले और दूसरे में देखिएगा हैज हैज हो गया।
बाद दूसरा देखेंगे कोई शब्द हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, राइस, राइस, राइस। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे हमारे साथ और क्या मिल रहा है, परसेंटेज, परसेंटेज। तो हमारा आंसर कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में एस डब्ल्यू आई डबल एस को लिखा जाता है एच डी आर एच एच के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपसे पूछा जा रहा है आर ई एच ए बी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आर ई एच ए बी को किस प्रकार कूटेंगे। एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, बी का डब्ल्यू होता है, आई का आर, एस का एस, यानी कि अपोजिट दे रखा है। तो आर का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई बी केवल एक ही ऑप्शन में पूरा करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में एच का कोड कितना दे रखा है, 11। नाउ एन ओ डब्ल्यू का कोड दे रखा है 17, 18, 26। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपसे पूछा जा रहा है पी आई सी के ई टी का कोड क्या होगा। उसी सांकेतिक भाषा के का जो है कोड क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा एच हमारे कितने पर आता है, 11 पर आता है। ठीक है, एन आता है 14 पर, 14 से क्या हुआ, देखिए 17 हुआ, यानी कि कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ, 3। ओ 15 पर आता है, 15 से 18 हुआ, 3 प्लस हुआ। डब्ल्यू 23 पर आता है, देखिए 26 हो गया, कितना 3 3 प्लस हो गया, पैटर्न का पता लग गया, 3 3 क्या हो गया, प्लस हो गया। पी हमारा 16 पर आता है, 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हमारे ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है, आई हमारा 9 पर आता है, 3 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, 19 12 और यहाँ पर कितना है 13। तो ऑप्शन नंबर सी, अच्छा ऊपर नीचे हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है 7 to 5 का अर्थ है कॉपर इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, 7 to 5 का अर्थ है कॉपर इज स्ट्रॉन्ग, और 276 का अर्थ आयरन इज स्ट्रॉन्ग, और 365 का अर्थ आयरन एंड कॉपर। तो एंड का कोड जो है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम एंड हमारे केवल इसी में है, लास्ट वाले टर्म में है, तो हम पहले और लास्ट में देखेंगे क्या चीज कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर 5 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी 5 हो गया हमारा। और अगर इधर सेंटेंस की बात करेंगे तो हमारा क्या, कॉपर कॉपर कॉमन हो गया पहले और तीसरे से। ठीक है, पहले और दूसरे में देखेंगे क्या कॉमन है, यहाँ पर हमारा 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे क्या, आयरन कॉमन है। ठीक बच्चा, एंड का कोड कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है किसी सांकेतिक भाषा में पी ए आर ओ 35, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पी ए आर ओ 35 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और गेट जी ए टी को 28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में एफ ओ एम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। उसी प्रकार जो एफ ओ एम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे पी हमारा आता है 16 पर, आर आता है 18 पर, और 1 इनको जोड़ो, 17 दूनी 34 और 1 35, यानी कि अंकों का योग दे रखा है। 20 और 1 21 प्लस 7 28 हो गया। इसी प्रकार 6 प्लस 15 प्लस 13। ठीक है, तो 13 दूनी 26 और 2 आपका हो गया 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। कहा जा रहा है एक निश्चित पूरी भाषा में SEAT को लिखा जाता है कितना? 2। SEAT को कितना लिखा जाता है? 2 लिखा जाता है। इसी प्रकार CHARGE को लिखा जाता है 4। तो आपसे पूछा गया है ऑनलाइन ONLINE को क्या लिखा जाए। हम यहाँ पर अगर देखेंगे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट वाला अगर रूल लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे दो क्या है? वोवेल्स और दो कॉन्सोनेंट है। तो हम इससे तो डिसाइड कर नहीं सकते। अच्छा आगे देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमारा वोवेल्स ए हो गया, एक ई हो गया बस। और जो कॉन्सोनेंट कितने बचे? एक कॉन्सोनेंट कितने बचे? ये आर जी बचा और सी एच यानी कि 4। तो यहाँ पर क्या लिया गया? कॉन्सोनेंट लिया गया। तो वोवेल्स हटा दो, ये हट गया, ये हट गया, वो हट गया। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंटों की संख्या कितनी है हमारे? 3 दे रखी है। ध्यान रखना पैटर्न को घुमा दिया। आगे तक क्या था? वो अधिकतर वोवेल्स पूछता था। अब क्या सुने? देखिए कॉन्सोनेंट पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 2, 5, 4 को यू आर इंटेलिजेंट के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। 1, 5, 3 का अर्थ है निखिल इज इंटेलिजेंट और 3, 9, 8 का अर्थ है लानिया एंड निखिल। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है इज का कोड क्या होगा। अब इज जो है हमारी केवल इसमें है। ठीक है, सेकेंड टर्म में तो देखेंगे पहले और दूसरे में क्या चीज कॉमन मिल रहा है। तो हमने देखा पहले दूसरे में 5 आएगा हमारे नंबरों में। और अगर सेंटेंस में बात करेंगे तो इसका इंटेलिजेंट। ठीक है, अब हम लोग दूसरे और तीसरे टर्म में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर हमारा 3 कॉमन है, यहाँ पर भी हमारा 3 कॉमन है और यहाँ पर देखेंगे तो क्या कॉमन है? हमारा निखिल कॉमन है, निखिल। इज बचा है, इज का कोड कितना हो गया? 1 हो गया है। इज का कोड कितना बचा? 1 बचा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 48 इस प्रकार हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, इसका कोड कितना हो गया? 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। कहा जा रहा है एक निश्चित कूटी भाषा में पिंच ऑफ सॉल्ट ग्रे को ABTRSKP के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। ग्रे कलर इज ब्लैक को JMBK इफ के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। उसी प्रकार कलर आर ऑफ ट्रैक को किस प्रकार कूटीबद्ध किया जाएगा। तो ग्रे ऑफ का कोड पूछा गया। ठीक है, तो देखेंगे ग्रे ऑफ पहले और दूसरे में देखेंगे क्या कॉमन है। यहाँ पर देखिए ग्रे कॉमन हो गया। इधर बात करेंगे तो हमारा हैश और हैश। ठीक, ए भी था नहीं, टी आर था नहीं, तो हैश हो गया। यानी कि ग्रे का कोड कितना हो गया? हैश हो गया। अब बात करेंगे ऑफ। ठीक है, ऑफ को देखेंगे तो पहले और लास्ट वाले में देखिएगा ऑफ, ये रहा ऑफ ऑफ। और पहले और लास्ट वाले में क्या कॉमन है? AB और AB। तो हैश और AB यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है किसी निश्चित कोटि भाषा में यदि तारे को क्या कहा जाए? चंद्रमा कहा जाए। चंद्रमा को क्या कहा जाए? ग्रह कहा जाए। और ग्रह को क्या कहा जाए? सूर्य कहा जाए। सूर्य को सौर मंडल कहा जाता है और सौर मंडल को आकाश गंगा कहा जाता है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा को क्या कहा गया? ग्रह कहा गया। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? ग्रह सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है किसी निश्चित कोटि भाषा में GEAR को 16 और A एंड T को
9। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे टोटल और नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, 4 है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है, 3 का कितना हो गया, 9 हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है टीएल, TEAR, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं हमारे, 4 हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है किसी निश्चित कोटि भाषा में HALT को SZOG के रूप में पूर्तिबद्ध किया जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपसे पूछा जा रहा है PIGY को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग अपोजिट, H का अपोजिट क्या होता है, यस, A का Z, L का O, G का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे P का अपोजिट क्या होता है, K होता है, I का अपोजिट क्या होता है, R होता है, G का अपोजिट क्या होता है, T होता है, और Y का क्या होता है, B होता है। तो KRTB ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। कहा जाए किसी निश्चित कोटि भाषा में TIK को क्या लिखा जाता है, 40 लिखा जाता है। TIK को क्या लिखा जाता है, 40 लिखा जाता है। पता करेंगे तो 40 कैसे है, K हमारा आता है 11 पर, I हमारा आता है 9 पर, 11 9 कितना हो गया 20, और T भी आता है कितना 20 20 40, हम दोनों का योग कर दिया गया। तो इसी प्रकार RUG 7 पर आता है, U 21 पर आता है, और R कितने पर आता है, 18 पर आता है, ठीक है। तो जोड़ दीजिएगा, 21 और 7 28 हो गया, 28 दो इधर दे दो, 30 30 और 10 आपका हो गया 40 और 6 46, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है किसी निश्चित कोटि भाषा में, किसी निश्चित कोटि भाषा में जो है आपका SHAPE से को लिखा जाता है VKDS H के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है। तो आपसे उसी प्रकार पूछा गया है MODEL का कोड क्या होगा, मॉडल का। तो यहाँ पर देखिएगा SH था, ठीक, SH ये वाला था, इसको ऐसा ही लिख दिया गया SH, ठीक है। और सॉरी, अच्छा अपोजिट, अपोजिट का लग रहा है, देखिए S का अपोजिट H होता है, E का B होता है, H का H, ठीक है, K का B और A का फिर B, A से B हो गया। चलो आगे पता करें, ठीक। इसी प्रकार दो देखेंगे हम लोग ये, ठीक है। तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, सॉरी L का अपोजिट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, और M का क्या हो जाएगा, देखिएगा M का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि अब जब हमारा ऑप्शन की शुरुआत होगी तो कहां से, O से होगी। केवल एक ही ऑप्शन है जो हमारा O से स्टार्ट होता है, बस बीच में जो है हमारे कितना 3 बढ़ा दिया गया है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ACADEMIC को AACEDIMC के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लगा, देखिए फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट कैसा रख दिया गया, सेम रख दिया गया। फिर क्या कर दिया गया, क्रॉस, फिर क्या कर दिया गया, क्रॉस पैटर्न लगा दिया गया। इसी प्रकार आपसे पूछा जा रहा है एक्सेल का, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है ACCU, अच्छा इसका तो लिखा है, आपका पूछा जा रहा है ABACAS। अब जो फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट है इनको
ठीक है, डबल ए बी ए सी एस, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है किसी निश्चित कोटि भाषा में टी ए एल ई एन टी को वी एक्स एन वी पी क्यू के रूप में पूर्तिबद्ध किया जाता है। इसी प्रकार एच ओ आर डी आई एन को भी जो है जे एल टी ए डबल के रूप में पूर्तिबद्ध किया जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपसे ए के आर पी क्यू बी का कोड पूछा गया है। ठीक है, तो टी हमारे कितने पर आता है, 20 पर आता है, 1 पर एल 12 की 5 एम 14 और टी 20। तो बी देखिए 22 का कितना बड़ा, 2 बड़ा। ए से क्या हुआ देखिएगा, x हुआ, ए से x हुआ है तो क्या हुआ देखिए कितना, x हमारा आता है 24 पर। ठीक है, तो यानी कि 1 और ये कितना 3 कम हुआ, 12 से क्या हुआ देखिए 14 हुआ, 2 प्लस हुआ, 5 से क्या हो गया बी, यानी कि 3 पैटर्न पता लग गया, यानी कि 2 बढ़ रहा है, फिर क्या होगा 3 कम हो रहा है। इसी प्रकार हमसे पूछा जा रहा है ए आर पी क्यू बी। तो पहले क्या हुआ देखिएगा, यहाँ पर 2 प्लस हुआ, तो ए में 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, के में से 3 कम कर देंगे, के आता हमारे 11 पर, और 11 से जब हम लोग 3 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। आर में क्या होगा, 2 प्लस होगा, तो आर में 2 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, सी एच टी। पी, पी में क्या होगा, 3 कम हो जाएगा, पी आता है 16 पर, 16 से 3 कम कर देंगे क्या बचेगा, 13। सी एच टी एम, सी एच टी एम केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की बात है। कहा जा रहा है निश्चित कोटि भाषा में दे प्ले फुटबॉल को पोलो था और दे लाइक प्ले को ला प्रो रू के रूप में पूर्तिबद्ध, बस फुटबॉल का पूछा गया। फुटबॉल देखो किसमें किसमें, पहले और तीसरे में फुटबॉल ये रहा, फुटबॉल ये रहा। इधर हम लोग अगर देखेंगे तो पी ओ कॉमन है, तो फुटबॉल का क्या हो जाएगा, पी ओ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। कहा जा रहा है किसी निश्चित कोटि भाषा में ई एन जे ओ वाई को कितना लिखा जाता है, 25। देखेंगे यहाँ पर अगर 3 2 5 अल्फाबेट अगर जब हम लोग पहले लगा चुके हैं क्वेश्चन उसी तरीके से हो रहा है, तो ऐसे यहाँ पर देखिए 3 और 3 6 अल्फाबेट है, 6 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 3 3 6 और 1 7 अल्फाबेट है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, 49। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। कहा जा रहा है किसी निश्चित कोटि भाषा में जी आर ओ डब्ल्यू ग्रुप को लिखा जाता है आर जी डब्ल्यू ओ, यानी कि इन्हीं को ही आपस में क्या कर दिया गया, क्रॉस कर दिया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आपसे एच ए एल डी का पूछा गया, तो कर दो ए एच डी एल, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जाए किसी निश्चित कोटि भाषा में ए जी सी को 42 कितना 42 के रूप में पूर्ववत किया जाता है। ये 1 पर आता है, सी हमारा कितने पर आता है, 6 7 पर आता है, सी कितने पर आता है, 3 पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पता करेंगे जो पूर्ववत किया गया है किस प्रकार किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए जी सी का, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे 7 × 21 हो गया, 21 दूनी कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई और करा दिया गया है, कितना हो गया 42। इसी प्रकार के आई सी का पूछा गया, के आई सी। ठीक है, के आता है कितने पर, 11 पर, आई कितने पर आता है, 9 पर आता है, सी कितने पर आता है, 3 पर आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो, अच्छा 2 का और कराना है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 में कितना होता है 54 होता है, 54 का कितने में कराना मल्टीप्लाई आपका 11 है, तो जोड़कर 5 4
ठीक है, 594 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है किसी निश्चित फूटी भाषा में जे, ठीक है, किसी निश्चित फूटी भाषा में जे, जे को क्या लिखा गया है आपका, जे को क्या लिखा गया 10 लिखा गया है, और ए सी टी को 24 लिखा गया है। आप ये पता करेंगे जे तो हमारा 10 पे ही आता है, ठीक है, 20 पर आता है, सी 3 पर आता है और ए 1 पर आता है, जो भी है। तो इसी प्रकार हमसे पूछा जा रहा है बी ई ए आर, तो बी हमारा 2 पर आता है, ई हमारा 5 पर आता है, ए 1 पर आता है और आर कितने पर आता है 18, 18 तो 20 5 25 और 1 26, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, 52 की बात करेंगे। किसी निश्चित पूर्वी भाषा में संतरे को क्या कह दिया गया, सेब कह दिया गया। सेब को क्या कह दिया गया, अंगूर कहा जाता है। सेब को क्या कहा जाता है, अंगूर कहा जाता है। और अंगूर को तरबूज, तरबूज को चीकू कहा जाता है और चीकू को प्याज कहा जाता है। तो किसका रंग नारंगी होता है, और नारंगी किसका रंग होता है, संतरे का। नारंगी रंग किसका होता है, संतरे का, और संतरे को क्या कहा जाता है, सेब। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में HOPE को, HOPE को, HOPE को के आर एस एच के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है, ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपसे एम एन सी के को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एच हमारा 8 पर आता है और के जो हमारा कितने पर 11 पर आता है, तो कितना हो गया 3 बढ़ गया। ओ 15 पर आता है और 18 पर आता है, यहाँ पर भी 3 बढ़ गया। पी 16 पर 19 हो गया, 3 बढ़ गया। तो यहाँ पर भी एम आता है हमारा 13 पर, 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि पी। एन 14 पर आता है, 3 बढ़ा देंगे 17 हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। सी 3 पर आता है और 3 बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, पी क्यू एफ, पी क्यू एफ, ठीक है। के हमारा 11 पर आता है, 3 बढ़ा देंगे 14 हो जाएगा एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, 54 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में जो है PAI, PAINTS को HGMRZ के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपसे पूछा जा रहा है HUNTER को किस प्रकार कूटीबद्ध किया जाएगा, ठीक है। हंटर का आपसे जो है कोड पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे P का अपोजिट क्या होता है, K होता है। S का क्या होता है, H, A का Z होता है, T का Z होता है, I का R और M का M होता है। तो देखिएगा R का क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, H का क्या हो जाएगा S, E का क्या हो जाएगा V हो जाएगा। अच्छा U है, U का क्या हो जाएगा F हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम लोग E का क्या हो, अच्छा E का तो हो गया, सॉरी E का जो है V हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखें D का क्या हो जाएगा G हो जाएगा और M का क्या हो जाएगा M हो जाएगा। IVGMNS ऑप्शन नंबर कौन सा
वी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे जो है क्वेश्चन कितना 54 यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।